गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो कि अच्छे होंगे ना। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आपको पता है कि हम आपको देते हैं एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क की टू डू लिस्ट। आज है डेट 13 अगस्त। ठीक है। ये बिगिनर और रिपीटर दोनों की टू डू लिस्ट होती है। ठीक है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में बिगिनर और रिपीटर दोनों की बात होती है। तो बिगिनर को आज क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो बिगनर को सबसे पहले तो करने हैं क्यूब, स्क्वायर, टेबल। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये डेली हम बताते हैं आपको और डेली करने भी ज़रूरी होते हैं। क्यूब है, स्क्वायर है, ठीक है, और टेबल है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, और कैलकुलेशन है। ठीक है। और नंबर सीरीज आपको करनी है। 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के सॉल्व करने हैं, 25 क्वेश्चन। बहुत ही ज़रूरी है स्पीड मैथ करना। जब 15 नंबर का वेटेज यहाँ पर है तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर को क्या क्या करना है। तो रिपीटर को करना है क्यूब, स्क्वायर, टेबल तो उन्हें भी करने हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और रॉन्ग नंबर 20 क्वेश्चन करने हैं, क्वाड्रेटिक 20 क्वेश्चन करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 10 क्वेश्चन करने हैं, टाइम एंड वर्क 10 क्वेश्चन करने हैं, पाई चार्ट 5 सेट करनी है, लाइन ग्राफ 5 सेट करने हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम टॉपिक वाइज जो अर्थमेटिक लेके चलेंगे तब भी अच्छे से हो पाएगा। और रॉन्ग नंबर। और आज जो एक लेके आ रहे हैं आशीष अरोड़ा सर, यूट्यूब पे फ्री क्लास लेके आ रहे हैं। अभी लाइव हो चुकी होगी, 10 बजे लाइव हो जाएगी। 10 बजे जो है आशीष अरोड़ा सर की क्लास है अर्थमेटिक की। फुल टॉपिक वाइज अर्थमेटिक वो पढ़ाने वाले हैं आज। टॉपिक वाइज अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। तो आप लोग वो क्लास जो है सर की जरूर ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे होगी आशीष अरोड़ा सर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें क्या आज करना है। रीजनिंग में करना है बिगिनर एस्पिरेंट को करना है सैलॉगिज्म 20 क्वेश्चन। इनक्वालिटी आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, अब आपको करनी है प्रैक्टिस, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सिटिंग अरेंजमेंट 5 सेट करनी है। और पजल आपको स्टार्ट करना है, मंथ बेस्ड पजल से आप स्टार्ट करोगे। और इसको अच्छे से वाईटी पे लेक्चर देखो, या आपके पास पेड कोर्स है उससे लेक्चर देखो, लेकिन अच्छे से इसको मंथ बेस को देखो कि कैसे मंथ बेस में क्या क्या क्लू होते हैं और कहाँ से स्टार्ट करी जाती है पजल। ठीक है। इसके बाद रिपीटर की बात करते हैं। रिपीटर को आज करने हैं पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट के 50 सेट। क्योंकि कभी कभी हमें जो है वो ऐसे भी लगा लेने चाहिए कि एक दिन अकेली पजल ही करनी है और अच्छे से करनी है, 50-60 सेट एक बार में कर देने हैं। क्योंकि डेली तो 50-60 नहीं हो सकते, लेकिन एक बार में 50-60 हो सकते हैं। कभी आपने मिसलिनियस का रख लिया कि मिसलिनियस के आज हमें 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कभी हमने रख लिया कि पजल के 50 सेट सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आज आप कर लो 50 पजल के सेट, और कल को जो है वो सारे मिसलिनियस का टॉपिक हम करवा देंगे टोटल, वो प्रैक्टिस करना आप। तो सेक्शनल मॉक करना है। सेक्शनल मॉक इसलिए ज़रूरी है, आप कुछ भी करो लेकिन सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ, क्योंकि सेक्शनल मॉक लगाने से हमारी जो है टाइम एक्यूरेसी के साथ चीज़ें बन पाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश का बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश भी स्कोरिंग चीज़ है। रीडिंग करनी है 1 घंटा, और वोकैब करनी है 30 मिनट। बिगिनर को एडिटोरियल करना है। और 120 रूल ग्रामर के करने हैं, क्योंकि टेंस वगैरह और प्रोनाउन नाउन आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब आपको ज़रूरत है कि 120 रूल्स ग्रामर आप ये रिवाइज करो। अगर आपने पहले पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो दोबारा से पढ़ो। और देखना है पैराजम्बल का लेक्चर, देखना है कि पैराजम्बल कैसे होते हैं। पहले आपने क्लोज टेस्ट पढ़ा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग आप कर ही रहे हो और आरसी भी सॉल्व कर रहे हो एडिटोरियल में, तो आपको ये चीज़ें पता हो रही हैं। अब आपको पैराजम्बल पे काम करना है। रिपीटर की बात करें तो 1 घंटा रीडिंग करनी है, वोकैब 30 वर्ड करने हैं। और अनुभव सर की 11 AM पे जो क्लास होती है, 11 AM पे क्लास होती है, ये करनी है। ये क्लास जो है वो बिगिनर एस्पिरेंट भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ से डाउट और चीज़ें, कॉन्सेप्ट ये भी सर करवा ही देते हैं साथ में। ठीक है। ये चीज़ें भी क्लियर होती हैं। तो आपको अनुभव सर का लेक्चर 11 बजे देखना है अड्डा 247 पे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख लेना। और आरसी 2 सेट आपको सेल्फ करनी है रिपीटर को। और सेक्शनल मॉक लगाना नहीं भूलना। सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपके नंबर आए 5, 10, 12, 15, कुछ भी नंबर आए, लेकिन आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस में करंट अफेयर्स मैंडेटरी है, वो तो देखना ही देखना, चाहे वो बिगिनर हो और चाहे वो रिपीटर हो, कोई सा भी हो देखना ही देखना है। और गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से करनी है रिवाइज। ठीक है। और नोट्स रिवाइज करने हैं रिपीटर को, क्योंकि नोट्स बने होंगे तो कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करने की ही
ज़रूरत है और आप रिवाइज करोगे अच्छे से और भी करंट अफेयर्स अच्छे से करोगे। तो ये सारी आपकी टू डू लिस्ट अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको पता है कि फुल मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है रिपीटर को, और आपको फुल मॉक लगाना है, अच्छे से फुल मॉक लगाना है। फुल मॉक लगाने से ये होगा, सारे सब्जेक्ट पे एक बार में कमांड आ जाती है और पता चलता है कि कौन सा हमारा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक अच्छा है। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कंटेंट में दिक्कत आ रही है, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ले सकते हो ये टू डू लिस्ट, आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। इसमें आपको 10 पजल मिल जाएंगे, 10 DI सेट, 30 अर्थमेटिक, 30 स्पीड मैथ और इंग्लिश का PDF मिलेगा और RC 2 सेट मिलेगी। इसको DM कर सकते हो, इस नंबर पे DM करके आप डिटेल ले सकते हो इसकी और इसको परचेस कर सकते हो। ये वैलिड रहेगा आपका SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क एग्जाम तक। ठीक है, तो इसी तरीके से अच्छे से टू डू लिस्ट को फॉलो करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम अब कम है, तो अच्छे से कीजिए और बढ़िया से प्रिपरेशन करके